माता हो चुके हैं। अब मैं हमारे बीच में इतिहास रत्नाकर श्रद्धेय बसंत महराज जी से निवेदन करूंगा कि वे आज की इस गोष्ठी के विषय में अपने मार्मिक भाव, अपने आशीष वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आकाश भैया नहीं, हमसे अभिन्न है, इसीलिए तो हम खड़े होके बोल रहे हैं। बैठ के बोलते तो भेद लगता कि हम बैठ के बोल रहे हैं, हमारे भाई खड़े होके बोल रहे हैं। बड़ी खुशी है, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आज आपने हमारे तारण समाज के 4 विद्वानों के अनमोल चिंतन का लाभ लिया। मैं समझता हूं कि ये विद्वान नहीं है, ये नवयुवा साथी विद्वत्ता के रूप में तारण समाज के 4 हीरे हैं। इनके अपने ज्ञान की प्रभा से सभी आलोकित हों, ये आज समय की आवश्यकता है। हमारे भाई पंडित श्री प्रदीप जी शास्त्री बहुत उत्साह से कार्य करते हैं समाज में प्रभावना के और सभी गुरुवाणी के लिए चर्चाएं होती हैं इस विषय में। अभी आप सबके अंतरंग की पीड़ा को समझ रहे होंगे कि 10 मिनट में मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, 10 मिनट में मुझे बहुत सारी बातें कहनी है। इसका मतलब क्या है कि भीतर से जो ज्ञान की धारा है वो जब बहती है तो जोर मारती है, लेकिन हम लोगों ने, प्रदीप भाई ने, अब उनने संचालन कर रखा है, उन्हें पता है कि इतने समय सीमा में हमें ये कार्य पूर्ण करना है। मंच की भी अपनी कुछ मजबूरी है, इस कारण से हमने 10 मिनट की सीमा में उन्हें बांध रखा है। लेकिन अगर इन विद्वानों के बच्चों के साथ आप बैठकर चर्चा करें तो घंटों निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि सर्वार्थ सिद्धि मध्यलोक में लौट कर आ जाएगी। ये चर्चा का तो ऐसा ही आनंद है। अभी वीर अतिशय, उनके पहले भाई विमोद शास्त्री, सिद्धांत शास्त्री और अमन शास्त्री के वक्तव्य आपने सुने। केवल ज्ञान की जो बात चल रही थी, मुझे थोड़ा सा विचार आया कि 4 ज्ञान छायोपसमिक हैं, ये जानते हैं। 4 ज्ञान छायोपसमिक हैं, ये जानते हैं। केवल ज्ञान, चूंकि 13वें गुणस्थान वर्ती केवल ज्ञानी परमात्मा को होता है, और केवल ज्ञानी जानते हैं। ये बात केवल इस अपेक्षा से कही जाती है कि ज्ञान गुण का काम जानना ही तो है ना, ज्ञान गुण जानता है, इस अपेक्षा केवल ज्ञानी जानते हैं। ये बात लोकोपचार में कही जाती है, परंतु वास्तविकता ये है कि 4 ज्ञान छायोपसमिक हैं। ये ज्ञान जानते हैं, केवल ज्ञान जानता नहीं है। केवल ज्ञान में 3 लोक के सारे द्रव्य पर्यायों के परिणमन सहित एक समय में एक साथ झलकते हैं। ये केवल ज्ञान है। नियम सार में कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, बस जानति पश्यति शब्दम अभारणेन केवली भगवान। जानति पश्यति, अपने आत्म स्वरूप को निश्चय से जानते हैं और सारे द्रव्यों को व्यवहार से जानते और देखते हैं। बहुत प्रसंग आनंदपूर्ण है। एक छोटी सी बात और आ रही है, बता दूं? हाँ, प्रदीप भैया मना तो नहीं करेंगे ना मुझे? आनंद की चीज है। कितना जान सकते हैं केवल ज्ञानी, उनके जानने की सामर्थ्य कितनी है। परमार्थ प्रकाश में आचार्य योगेंद्र देव ने एक उदाहरण दिया है। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में अपने घरों में
बेल लगाते हैं, आपके लौकी की है, गिलकी की है और दूसरी भी बेलें रहती हैं। आपने बीज लगाया, एक छोटा सा लकड़ी काट दी, वो घूम के बड़ी हो गई। फिर आपने बड़ा बांस लगा दिया, वो उसके ऊपर चढ़ गई। फिर आपने मंडप बनाया, वो मंडप पे चढ़ गई। कहीं कोई बाजू के घर का कबेलू उसे मिल जाए तो वो कबेलू पे चढ़ के पूरे घर पे फैल जाती है। बाजू वाले के कोई गेड़ा पे चढ़ जाए तो बाजू वाले के घर पे फैल जाती है। अगर और बाजू वाले का घर का सहारा मिल जाए तो उस पर भी फैल जाती है। भैया ये कहां तक फैलती जाएगी? मतलब नहीं, ऐसे ऐसे क्या कहना चाहते हो? मतलब जहां तक उसे सहारा मिलता जाएगा वहां तक फैलती जाएगी। उसमें फैलने की सामर्थ्य है, लेकिन अब और कोई सहारा ना मिले तो नहीं फैलेगी, वो वहीं रुक जाएगी, पर शक्ति तो है उसमें। ऐसे ही केवल ज्ञान है, क्या करो, 3 लोक ही तो हैं जो उनके ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। ऐसे 3 लोग, जैसे अनंत 3 लोग आ जाएं तो भी केवल ज्ञान में एक समय में झलकते हैं। ऐसी केवल ज्ञान की पावर है। बहुत अच्छी चर्चा की है आज हमारे इन सभी विद्वान नवयुवा साथियों ने। मैं चिरंजीव, अमन, सिद्धांत, विमोश और वीर अतिशय चारों ही शास्त्री भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभाशीष। आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो और ऐसा ज्ञान आपका चमके कि जैसे केवल ज्ञानी तो सब जानते हैं, केवल ज्ञानी के ज्ञान की तरह आपके श्रुत ज्ञान में भी ऐसी चमक पैदा हो कि सब कुछ जानने में यही आने लगे। ऐसी भावना है। और मुझे थोड़ी पीड़ा हो रही थी, सही बताऊं, अब ये अपनी हमारी आपकी बात है। मुझे ये पीड़ा हो रही थी कि 10-10 मिनट में हम कुछ नहीं सुन पाएंगे, 10-10 मिनट में कुछ भी नहीं होने वाला। मैं भाई प्रदीप जी से अपेक्षा करता हूं और आप सभी से भी अपेक्षा करता हूं। ऐसे कितने ही शास्त्री हैं तारण समाज के जिन्होंने टोडरमल विद्यालय से, महाविद्यालय से शास्त्री पास किया है और अभी कर रहे हैं। बहुत सारे नवयुवक शास्त्री की पढ़ाई करने में संलग्न हैं जो कर चुके हैं। जैसे आज ये 4 रत्न आपके सामने बैठे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि इन्हें 10 मिनट में कुछ भी नहीं मिल पाएगा। आप 1 दिन की, 2 दिन की ऐसी कोई गोष्ठी रखें कि एक बार में कम से कम 3 घंटे का सत्र हो, विषय निर्धारित हो और श्रोता भी निर्धारित हो, जो उस बात को सुन सकें, उसकी गहराई में जाने की जिनकी क्षमताएं हों, स्वाध्याय से जुड़े हों। अगर हम ऐसा कोई गोष्ठी का कार्यक्रम करते हैं, 1 दिन की सेमिनारी अगर हम आयोजित करते हैं, तो भी उससे काफी लाभ होने की संभावना है। अवश्य ही 1 या 2 दिन की सेमिनार जगह जगह होनी चाहिए, जिससे इनके ज्ञान का लाभ सारे समाज के लोगों को मिल सके और इनके ज्ञान में भी चमक और प्रतिभा की निरंतर विकास की स्थितियां बने। हमारी ओर से, अखिल भारतीय तारण समाज की ओर से, मंच की ओर से इन सभी युवा शास्त्री विद्वानों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए क्या कहूं, आपके ये वचन ही हम लोगों के लिए संबल है और आपका सक्रिय सानिध्य, मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन ही तारण युवा शास्त्री परिषद की इन गोष्ठियों का आयाम है। आपके माध्यम से ही हम लोग निरंतर धर्म प्रभावना का अपनी समाज में ये कार्य करते जा रहे हैं। चूंकि महाराज जी ने मेरे मन की बात कह दी है कि 10 मिनट में कुछ नहीं होता है, वास्तव में समय जाना चाहिए है और इसके लिए हमारी शास्त्री परिषद की ओर से हम ऐसे ही 3 दिवसीय कार्यक्रम की भूमिका का विचार कर रहे हैं। उस पर गंभीरता से मंथन करते हुए महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी से चर्चा करके और बहुत जल्दी इस शुभ प्रसंग को हम गति देंगे। और अब मैं अविलंब रूप से